तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं IAS 456 2000 की सीरीज। IAS 456 2000 क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, और ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत काम आते हैं, जो कि RCC के लिए कोड होता है और ये PCC के लिए कोड होता है। तो इसकी सीरीज पूरी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, हम नवरात्रि में जो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर शोर शराबा हो रहा था, उसके कारण हम जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाए। हम इसे बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले थे, पर 10-15 दिन हम लेट हो गए। सपने देखना अच्छी बात है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले सीरीज। तो आपको सीरीज मिलने वाली पूरी प्रॉपर तरीके से एक एक पेज नंबर के बारे में मालूम पड़ेगा, और साइट पे कैसे यूज होता है वो चीज मालूम पड़ेगी आपको यहाँ पर, और कि कौन से क्लॉज में क्या लिखा है, सीमेंट का क्लॉज क्या है, कि मतलब सीमेंट कौन सी यूज करना चाहिए कौन सी जगह पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैसे कैसे होते हैं, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिजाइन मिक्स क्या होता है, सब चीजें आपको मालूम पड़ने वाली है इस सीरीज के अंदर में। तो यहां पर हम बताने वाले हैं, सीरीज तो ये स्टार्ट होने ही वाली है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मालूम पड़ेगा आपको अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट वो चीज होती है जैसे कि अगर आपका कोड बन गया था 2000 में, सन 2000 में ये कोड बनके तैयार हो गया था, फिर 2005 में कुछ अमेंडमेंट आया कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ लैब में टेस्ट हुए, जो सर्टिफाइड लैब है इंडिया की, वहां पर टेस्ट हुआ कंक्रीट के ऊपर, तो मालूम पड़ा कि इस टेम्परेचर और कंडीशन में ये चीज को यूज नहीं करना है। ऐसे ही फिर 2013 में भी एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, जिसमें कि सीमेंट की ग्रेड के बारे में कुछ बताया गया। और भी कुछ कुछ अमेंडमेंट हर साल कुछ कुछ आते रहते हैं, कुछ 2-4 साल के अंदर में आते रहते हैं अमेंडमेंट। तो ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं, तो वो अमेंडमेंट के बारे में भी मालूम पड़ेगा। अमेंडमेंट मतलब होता है कि चेंजेस, ठीक है। कोई भी हम एक टेंडर या कोई भी हम एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करते हैं, तो उसके अंदर हम चेंज करते हैं क्लॉज के अंदर, तो उसे अमेंडमेंट बोला जाता है कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो IAS कोड तो 456/2000, ये आपको IAS कोड सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो कम से कम ये वाला IAS कोड के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें आपको ये चीज मालूम पड़ेगी कि RCC सब्जेक्ट होता है, जो आपको एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है, जिसका नाम होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। RCC नाम का कोई सब्जेक्ट आपको एक आपके एग्जाम में आता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कॉलेज के अंदर ही हैं, उनके लिए क्या होने वाला है कि जो जो मेन चीज है वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में ये चीज आने वाली है, ये चीज आ सकती है। तो आप क्या कीजिएगा कि उसको हाईलाइट करके मत रखिएगा। क्या होता है कि जो कोड आप लेके जाते हैं, तो कोड हम एग्जाम में लेके आते हैं, तो उसमें कोई भी एक चित्रकारी नहीं होनी चाहिए, एक निशान भी नहीं होना चाहिए, वरना आपका IAS कोड रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो आप पेज नंबर याद रख लीजिएगा, अपने माइंड में कहीं कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, और वो पेज नंबर का आप बार बार स्टडी कीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि यहां पर ये चीज दी गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समझाने वाले हैं। तो कृपया हमारी सीरीज को ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारी नॉलेजेबल ट्रिक्स भी आपको मालूम पड़ेगी, और साइट पे कैसे कैसे इंप्लीमेंट होता है वो भी मालूम पड़ेगा। तो मिलते हैं फर्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फर्स्ट वीडियो में।